जंगली अनार और राजकुमारी। बहुत समय पहले फारस में एक समृद्ध शाह हुआ करता था। उनके पास असाधारण उद्यान थे जिनमें विदेशी फूल, रसीले फल और सुगंधित पेड़ थे। हालांकि उनका सबसे कीमती खजाना एक रहस्यमय जंगली अनार का पेड़ था जो बगीचे के सबसे दूर कोने में गहराई से छुपा हुआ था। इस पेड़ से हर साल एक ही उत्तम अनार लगता था। अब शाह की तीन बेटियां थीं, मरियम, शोरेह और लैला। वे सभी सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन सबसे छोटी लैला में दयालुता और निडर भावना थी। एक दिन शाह ने अपनी पुत्रियों को बुलाया। मेरी प्यारी बेटियों, उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनूं। जो कोई भी मुझे जंगली अनार के पेड़ से अगला फल प्राप्त करेगा, वह अगली शहंशाह बनेगी। तीनों बहनें अपने पिता से प्यार करती थी और शासन करने की लालसा भी रखती थी। मरियम सबसे बड़ी थी, ने महंगे कपड़े पहने और सबसे अच्छे घोड़े के अस्तबल में एक घोड़ा चुना। शोरे मंजली ने कई रक्षकों और नौकरों को काम पर रखा, लेकिन लैला ने अपने पिता के सामने सिर झुका दिया और कहा, प्यारे पिता, मैं केवल अपने विश्वास और आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। मरियम और शोहरे अपनी छोटी बहन पर हंसे, लेकिन शाह मुस्कुराए। उसने अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और वे यात्रा पर निकल पड़े। मरियम ने शाह के साथ बगीचे में प्रवेश किया, लेकिन वह जल्दी से उनकी भूल भुलैया जैसी रास्तों में खो गई। शोहरे और उसके लोग बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन उनका रास्ता भयानक कांटों और खतरनाक दलदल से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि लैला ने गार्डन के जानवरों से बात की, चिड़ियों ने उसे राह दिखाई, एक खरगोश ने उसे कांटों के बीच सुरक्षित रास्तों में से ले गया और एक बुद्धिमान पुराने कछुए ने उसे दलदल के पार ले जाने में मदद की। अंत में लैला जंगली अनार के पेड़ के पास पहुंची। यह ऊंचा और मुड़ा हुआ था। इसकी शाखाएं कलिंदी नागों की तरह थी। जैसे ही उसने फल को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ फुफकारा और उसका तना एक जहरीले अजगर की तरह हिलने लगा। लैला डर गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गाना याद किया जो उसकी माँ ने उसे सुनाने के लिए गाया करती थी, और उसने इसे धीरे से गाना शुरू किया। सर्प पेड़ शांत हो गया और उस पर लगे अनार चमकीले रूबी की तरह गिर गया। वह अनार अपने हाथों में लिए शाह के दरबार लौट आई। मरियम और शोहरे खाली हाथ आए थे, लज्जित और ईर्ष्या से भरे हुए थे। शाह ने मुस्कुराते हुए लैला से अनार लिया और कहा, अपने दयालुता और साहस से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, आप ही मेरे राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। और इसीलिए लैला फारस की शहंशाह बनी और उसने बुद्धि और दया से शासन किया और जंगली अनार का पेड़ बाग के केंद्र में चला गया, जो सभी के देखने के लिए था। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।